हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस कौल आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, अर्थात स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। हम सभी लोग आज के दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। सुबह जगते हैं, स्नान करते हैं, फिर किसी कार्यालय में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जा कर के वहाँ पे झंडा तोलन करते हैं, राष्ट्रगान होते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, फिर अपने अपने घर। क्या इंडिपेंडेंस डे का मतलब इतना ही होता है? क्या राष्ट्रगान, मिठाइयाँ बांट लेना, प्रभात फेरी करा लेना, क्या इतना ही हमारे इंडिपेंडेंस डे का मतलब है? इस इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या है और आज के दिन हमें क्या करने चाहिए, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मुझे अच्छा लगेगा। और मैं अभी जो है इंडिपेंडेंस डे पे एक आधारित जो है बहुत अच्छी कविता, जिसमें एक डेप्थ है, जिसमें एक गहराई है, आप जब सुनेंगे तो फिर से आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगा। एक जो है गहरी चिंता में जाकर के इस कविता को लिखा गया है। इस कविता के रचनाकार हैं शकील प्रेम, जो हमारे मानव संस्था के संस्थापक हैं। उन्होंने एक नई विचार से दुनिया में जीने का एक तरीका ढूंढ निकाला है। और सचमुच वो जो है, जब उसके अंदर हम जाते हैं तो एक अजीब फील होता है कि दुनिया ऐसा भी हो सकता है, यदि हम अपने विचारों को बदल ले तो बड़ा खूबसूरत हो सकता है। आइए हम 15 अगस्त की इस जो है बेहतरीन कविता को हम पढ़ते हैं और आप इसे अंत तक सुनेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि आप अंत तक सुनेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। हो सकता है कि हमारा सुनाने का तरीका सही नहीं हो, परंतु कविता में गहराई है दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस कविता को एक बार ठीक से सुने। आइए मैं सुनाने का काम करता हूँ। 15 अगस्त को मिला हमें आज़ादी का उपहार, हर साल मनाते हैं आज़ादी का त्यौहार। जी करता है इस खुशी में झूमे हम 100 बार, आज़ादी का मतलब भी तो सोचे एक बार। कहने को आज़ाद हुए और यूं ही बढ़ गए आबादी के रूप में, या बदल लिया है चोला एक और आज़ादी ने गुलामी के रूप में। कहने को आज़ाद हुए और यूं ही बढ़ गए आबादी के रूप में, या बदल लिया है चोला एक और गुलामी ने आज़ादी के रूप में। कभी तुर्कों ने, मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने लूटा, देश आज़ाद हुआ तो अपनों ने लूटा। भारत माता तो लूटी गई हर बार, हर साल मनाते हैं आज़ादी का त्यौहार। बड़ी विचारणीय प्रश्न है, हमें यहाँ पे रुक कर के समझना है कि कविता हमें कहना क्या चाह रहा है और हम इससे समझना क्या चाहते हैं। कड़ी धूप में वो खेतों में हल चलाता है और पेट पर पत्थर बांधकर रातों को सुझाता है। 2 वक्त की रोटी को दर ठोकर खाता है और अंत में बच्चों संग भूखे मर जाता है। कौन जिम्मेदार है इस बर्बादी का? क्या यही मतलब है आज़ादी का? कौन जिम्मेदार है इस बर्बादी का? क्या यही मतलब है आज़ादी का? सुनता नहीं अब किसी का कोई चीख पुकार, सुनता नहीं अब कोई किसी का चीख पुकार, हर साल मनाते हैं आज़ादी का त्यौहार। आज़ादी का मतलब आज हम भूल गए, जिस आज़ादी की खातिर वो फांसी पे झूल गए। मिलती नहीं आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, उन शहीदों के खून ने किया था ये कमाल। आज़ादी का मतलब हमें अभी पहचाना ही नहीं। आज़ादी का मतलब हमने अभी पहचाना ही नहीं। खुले गगन में उड़ना हमने अभी जाना ही नहीं। धर्म के आडंबरों को छोड़कर, परंपराओं के बंधनों को तोड़कर बदल रही है पूरी दुनिया, पर हम नहीं हैं तैयार। हर साल मनाते हैं आज़ादी का त्यौहार। जी करता है इस खुशी में झूमे हम 100 बार। ये कैसी आज़ादी है, ये कैसी आज़ादी है, भूखी आधी आबादी है, शहरों की खुशहाली क्या जब गांव में बर्बादी है। ये कैसी आज़ादी है, भूखी आधी आबादी है, शहरों की खुशहाली क्या जब गांव में बर्बादी है। भूख, गरीबी और कुपोषण ने जनता को आघेरा है, देश की आधी आबादी का झोपड़ा में बसेरा है ना दोस्तों? सच्ची बात। देश की आधी आबादी का झोपड़ा में बसेरा है, जन मन गण आज भी परतंत्र है। इससे किसी को क्या मतलब, देश तो स्वतंत्र है।
जन मन गण आज भी परतंत्र हैं, इससे किसी को क्या मतलब, देश तो स्वतंत्र है। आज़ादी के नाम पे स्विच बैंकों को भरते हैं, आज़ादी का ढोंग रचना इन्हीं का एक षड्यंत्र है। बहुजन को नहीं मिला अब तक उनका अधिकार, हर साल मनाते हैं आज़ादी का त्यौहार। भूख, गरीबी और कुपोषण ने जनता को आघेरा है, देश की आधी आबादी का झोपड़ा में बसेरा है। कितनी अच्छी लाइन है। भूख, भय, भूख और भ्रष्टाचार है, हर तरफ जुल्म और अत्याचार है। ये आज़ादी का कैसा त्यौहार है, हर तरफ आतंक का व्यापार है। लोकतंत्र के नाम पे लूटतंत्र का राज है, जाति धर्म के नाम पे बटा हुआ समाज है। ना नियत है ना नीति है, कैसी है सरकार, हर साल मनाते हैं आज़ादी का त्यौहार। हम इन कविताओं के द्वारा मौजूदा सरकार पे या किसी विशेष व्यक्ति पे मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। ये जो है कविता जो है एक यूनिक बात को यहाँ पे लेकर आती हैं और हमें जो है उस समझ को विकसित करने की प्रेरणा देती हैं। बस हम इतना ही समझे, आप कविता सुने, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन लगेगा। हो सकता है कहीं कहने में गलती हो, बट ये कविता में कहीं मुझे नहीं लगता कि कमी है। ये पूर्ण है एक कविता, सुनेंगे बहुत आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।